नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज़ होती जा रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में जीतने के लिए पूरी जान झोंकती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अडानी पर हमला बोला है। कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अडानी को जमकर घेरा और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं 2024 में किसको वोट देंगे और क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी। आपका नाम क्या है? देखिए, मैं बिहार दरभंगा से आता हूँ। अविनाश कुमार मेरा नाम हुआ। आज का जो राजनीति हो रहा है, ठीक है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता और नेता है वो सिर्फ अपने काम के ऊपर जनता से वोट मांग रहा है। या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, तो उन्होंने जो मेहनत किया है हमारे देश में, जो हर एक गांव में, मोहल्ले में, उस शहरी क्षेत्र में या फिर उस जगह जहां कोई सुविधा जाता नहीं था, जिस सुविधा के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, उस सुविधा से, उस योजना से लोगों को अवगत करवाया। जिस योजना के बारे में न तो कांग्रेस पार्टी का, न भ्रष्टाचारी सारा जितना महागठबंधन पार्टी उसको कभी मालूम ही हो सकता है। आज तक देश में कोई ऐसा योजना नहीं था। जैसे देखो, उज्ज्वला गैस योजना, ये शायद कांग्रेसियों को मालूम नहीं था कि योजना हो भी सकता है। जिस योजना के 100% सक्सेसफुल किया और अब बीजेपी गवर्नमेंट ने, और हर एक गांव में, उस गली गली, उस मोहल्ले, उस घर तक पहुंचाया जहां पर उस योजना का फायदा हर एक वो महिला को मिला जो गरीब इससे वंचित थे। ठीक है ना। एक जनधन खाता योजना खोला, जिस जनधन खाते के बारे में शायद कांग्रेस पार्टी या इसके सहयोगी पार्टी को मालूम ही नहीं थी इस बारे में। ऐसा हो सकता है, देश में जनधन खाता खुलेगा और देश के हर एक नागरिक के पास सारा सुविधा जाएगा, उसके पास अकाउंट होगा। जो किसान सम्मान निधि योजना था, इसके बारे में किसी भी भ्रष्टाचारियों को, इस कांग्रेस एंटी पार्टी को मालूम नहीं था कि ये योजना किसान के लिए लागू हो सकता है और इससे देश के किसान तरक्की कर सकता है। ठीक है ना। ये भी योजना सक्सेसफुल योजना हुआ मोदी जी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है राहुल गांधी की तरफ से, बोलते हैं कि एक स्विच ऑन करो और पूरा पैसा अडानी की जेब में चला जाता है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है देश में, राज्य में तो है ही, चलो केंद्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ हो गया, केरल हो गया, राजस्थान हो गया, अदर कई जगह हो गया, आम आदमी के पंजाब में है, दिल्ली में है आम आदमी पार्टी का, तो वहाँ आप क्यों चला रहे हो इसको? अडानी जी के ग्रुप को, अडानी कंपनी को वहाँ बंद कर दो। तब मैं देखना चाहता हूँ, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को फेक न्यूज फैला करके जनता का मूवमेंट चेंज करना, क्योंकि इलेक्शन आ गया नज़दीक, एक ऐसा नया सिरा निकाल रहा है जनता, इससे मूवमेंट चेंज होगा, जनता लगेगा सत्य में। एक आज झूठ का प्रोपेगेंडा है ना, बहुत तेजी से फैलता है, ये आप लोग मालूम होगा। इतना तेजी से झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाओ कि जनता उससे गुमराह हो जाए। अडानी का नाम लूंगा, वो पैसे वाला है, जनता सोचेगा अरे भाई ये तो सही में करोड़पति आदमी हो गया। भाई ये कोई, आज के डेट में सब जनता समझदार हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में टेलीफोन है, सबके जो है घर में टीवी लगा हुआ है। उसको मालूम है जिस तरीका से तुमने अडानी अंबानी के जेब भर रहा था बीते 60 साल में। अडानी अंबानी आज कंपनी तो है नहीं, ये तो कांग्रेस के समय से आज तक आया है और देश को संभाल रखा है। इसको कुल मिलाकर उससे व्यक्तिगत दुश्मनी, कभी अतीक अहमद के बारे में लोग आवाज नहीं खोला। 12,000 करोड़ का प्रॉपर्टी उसके, वो क्या नाम है, निकला है संपत्ति, उसके बारे में कभी मुंह नहीं खोला। आजम खान के बारे में कभी मुंह नहीं खोला, लाखों एकड़ जमीन कब्जा करके बैठा हुआ गरीब जनता का। बिहार के शहाबुद्दीन के बारे में मुंह नहीं खोला, जिसने एक तरीका से भू माफिया के अर्जित करके बैठा हुआ है। आज राकेश टिकैत के बारे में मुंह नहीं खोल रखा है, जिसने 1500 एकड़ जमीन गरीब जनता दलित की जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। 15,000 एकड़ करोड़ रुपए का मालिक बना बैठा है। और सिर्फ अडानी अंबानी जिसने अर्थव्यवस्था संभाल रखा है देश का, जिसने गरीब जनता को रोजगार देने का काम करता है, हर क्षेत्र में काम किया है, उसके ऊपर कीचड़ उछालने का काम करता है। आपने बात की योजना होगी, आपने एक एक करके काफ़ी सारी योजनाएं गिनाई। एक योजना मैं भी बता देता हूँ, सीबीआई का दुरुपयोग योजना, ईडी का दुरुपयोग योजना। बार बार विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जब यही सीबीआई और ईडी जब बोला, जब राहुल गांधी को बंगला खाली करा दिया, उस पर केस चला तो बोला गलत है, और जब उसको जमानत मिला, कुछ राहत मिला तो बोला ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है। जब इसके पक्ष में होता है तो ठीक हो जाता है, और जब इसके विपक्ष में कोई भी कानून जाता है तो गलत हो जाता है। आज लालू यादव ईडी के घेरे में है, सीबीआई घेरे में है, वहाँ का डीएसपी उसको छाता लेके जाता है मंच पर चढ़ाने के लिए, तब वो ठीक हो जाता है।
जब ये सीबीआई ईडी इसके पक्ष में का बयान देता है, इसके पक्ष में केस चला ठीक हो जाएगा। और जहां इसके पक्ष से थोड़ा सा हटा कि कहता है सीबीआई तोता हो गया। अरे भाई तोता तब था जब तूने इमरजेंसी लगा दिया देश में और अपने सीबीआई ईडी को अपने ग्रिप में रखा हुआ था, जिसको मर्जी उसके ऊपर छापा डलवा, जिसके ऊपर छापा नहीं डला। सीबीआई ईडी अपना काम कर रहा है, उससे देश को कोई मतलब ही नहीं है। वो एक संस्था है निस्वार्थ भावना, जो गलत किया है उससे घर छापा लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई दुम्मत नहीं है। मेरे घर छापा लग नहीं रहा है, हमें तो डर हो नहीं रहा है सीबीआई से, ईडीआई से, सीबीआई से। इस तरीका से जो ये फेक न्यूज फैला रखा है, जो चोरी किया है, जो बेईमानी किया है, जो गरीब जनता का पैसा खाया है, उसके ऊपर डंडा चलेगा। और गरीब जनता का 20 लाख करोड़ रुपए खा के बैठा है वहाँ घटिया पार्टी एलएनसी पार्टी ने। वो जब गरीब जनता का पैसा वापस दिलाने का एक बार भी घमंडिया पार्टी का सहयोगी बैठक में एक बार आवाज क्यों नहीं उठाया गया है? आपने बात की भ्रष्टाचार की, पैसा खाने की, तो क्या सारे जो घोटाले हैं वो विपक्ष करता है क्या? बीजेपी में कोई घोटाला नहीं? मैं तो कह रहा हूँ, नाम लो ना, कोई भी मंत्री है, कोई भी सांसद, बीजेपी ताल ठोक के कह रहा है, जनता भी कह रहा है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में डाल दो। ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी है तो छोड़ दो और कांग्रेस के तो उसको अंदर कर दो, लालू का तो अंदर कर दो और आम आदमी छोड़ दो। मैं तो टाल ठोके कर रहा है, तुम जांच बैठाओ, जहां जहां तुम्हारे राज्य में सरकार है वहां बीजेपी के भी नेता बैठा हुआ, सांसद है कि नहीं है, वहां उस पर छापा पड़वाओ। वहाँ पे बीजेपी का विधायक तो है, आम पंजाब में भी है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, क्या नाम है, केरल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में है, वहाँ छापा पड़वाओ, कौन मना कर रहा है? और जनता के सामने उसका दोहरी चरित्र लेके आओ। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी वाले भी चोर है, उसे घसीट के लेके रोड पे आओ, हम आपके साथ खड़ा है। ये क्यों नहीं कर रहे हो?